हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। और इस वीडियो में जो है हम आगे का जो हमारा चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हम फिनिश कर चुके थे एंड आज हम इस वाले फाइलम से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम एशेलमिन्थस। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, इसके क्या बेसिक फीचर्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें बॉडी जो है आपकी एशेलमिन्थस की वो कैसी है, सर्कुलर है। क्रॉस सेक्शन में अगर देखेंगे इसको तो कैसा है, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा और इसीलिए इनका नाम जो है वो राउंड वॉर्म्स, हम इनको राउंड वॉर्म्स भी हम इनको कहते हैं। रहते कहाँ कहाँ पर हैं, फ्री लिविंग है आपके, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, मतलब प्लांट में भी और एनिमल में दोनों पे जो है ये एज ए पैरासाइट जो है वो रह सकते हैं। राउंड वॉर्म्स के अंदर जो इनका लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा है, आपका ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन्स मिलेंगे आपको। सिमेट्री अगर देखेंगे तो बाइलेटरल होंगे आपके, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। लेयर वाइज चेक करेंगे तो ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं आपके और सीडो सीलोमेट एनिमल्स होंगे, मतलब इनके अंदर फॉल्स कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है इनका कंप्लीट है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इसमें जो आपका ऑर्गन मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हैं जो मस्कुलर फेरिंग्स है ना, या आप कह सकते हैं कि मस्कुलर ट्यूब है जो इनको ब्रीदिंग में जो है वो हेल्प करती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है इसमें। एक्सक्रिएटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर। और यहाँ पर क्या होगा, एक्सक्रिएशन के लिए यहाँ पर अलग से एक पोर है, एक्सक्रेटरी पोर है, जिसमें से जो भी इनका वेस्ट है वो सब रिमूव हो जाएगा इनकी बॉडी कैविटी से। इसमें मेल और फीमेल जो हैं वो आपके सेपरेट होंगे, यानी कि डायोशियस हैं आपके। मेल फीमेल कैसे हैं आपके, डिस्टिंक्ट हैं। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। अगर लेंथ वाइज देखा जाए, बॉडी वाइज देखेंगे हम इनको, तो जो फीमेल की लेंथ है वो ज़्यादा लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसमें, इंटरनल होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा इसमें, डायरेक्ट भी हो सकता है और आपका इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, जो यंग वंस हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करेंगे, बिल्कुल आप उनको एक जैसा देख पाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें एस्कैरिस हो गया आपका, राउंड वॉर्म हो गया, बुशेरिया हो गया आपका, फिलेरिया वॉर्म बोलते हैं जिसको, और नेक्स्ट हो गया आपका एंकीलोस्टोमा। ठीक है, ये सारे जो है आपके एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, ये आपके फाइलम एशेलमिन्थस के हैं। नेक्स्ट आपका जो फाइलम है दैट इज़ फाइलम एनेलिडा। इसको देखते हैं फाइलम एनेलिडा को। इनका हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक हो सकते हैं आपके, एक्वेटिक में भी आपके मेरीन हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और कुछ कुछ जो है इनमें से पैरासाइट भी आपके होते हैं। इनके अंदर जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, ऑर्गन सिस्टम होगा इसमें भी। सिमेट्री अगर देखेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब इनकी बॉडी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइडेड होगी। मेटामेरिकली का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि आपका कोई बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो सिमिलर हैं, इक्वल तो नहीं कहेंगे बिल्कुल बट सिमिलर हैं, तो वो क्या, उनको क्या कहा जाता है, उस बॉडी को कहा जाता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और कैविटी अगर देखेंगे तो कैविटी प्रेजेंट होगी इनमें, सीलोमेट एनिमल्स हैं आपके ये। बॉडी सरफेस जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में आपका डिवाइडेड होगा, है ना, और उनको मेटामेर्स कहा जाता है। देखो ये मैं आप डायग्राम के थ्रू भी आपको भी समझा दूँगी। और इसका जो नाम पड़ा है फाइलम एनेलिडा, वो क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, एनालिस से बना है आपका ये वर्ड, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स। ठीक है, और यहाँ पर दे हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनमें मसल्स मिलती हैं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, जो इनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक एनालिड्स की अगर हम बात करें तो जैसे आपका निरीज है, उसमें क्या होता है, लेटरल अपेंडेजेस। अब ये लेटरल अपेंडेजेस क्या हैं, देखो डायग्राम के थ्रू समझो। ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये वाला, दिस वन, ये वाला है ना, तो इसमें ये जो बॉडी पार्ट्स निकले हुए हैं ना, ये जो पार्ट्स निकले हुए हैं एक्चुअल में बॉडी से अटैच, ये जो पार्ट्स हैं ना सारे के सारे, इन्हीं को क्या कहा गया है, इन्हीं को अपेंडेजेस कहा गया है। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये एक्वेटिक एनालिड्स की बात कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर अपेंडेजेस है ना, इनका नाम है पैरापोडिया। क्या नाम है इनका, पैरापोडिया। यहाँ पर देखो ये रहा, इनको कहा जाता है पैरापोडिया, जो इनको हेल्प करते हैं पानी में, एक्वेटिक में, क्योंकि एक्वेटिक हैं तो वहाँ पर रहेंगे तो स्विमिंग में इनको हेल्प करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा। अगर बात करें यहाँ पर नेफरीडिया की, अब ये नेफरीडिया क्या होता है आपका, आप समझ लोगे, ऑर्गन है, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है, और हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन, तो एक्सक्रिएशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब ये क्या है आपका गैंग्लिया, गैंग्लिया को आप समझ लो कि क्लस्टर है किस चीज़ का, नर्व सेल्स का। तो न्यूरल सिस्टम के अंदर क्या होगा, पेयर्ड फॉर्म में आपको क्या मिलेंगे, यानी कि आपको नर्व सेल जो है वो क्लस्टर्ड फॉर्म में मिलेंगे। ओके, और किस चीज़ से अटैच होंगी, जो लेटरल नर्व्स हैं इसमें उनसे अटैच होंगी आपकी ये
निरीज आपका एक एक्वेटिक आपका जो है एग्जाम्पल है इसका। और ये कैसा होता है, ये डायोशियस होगा, मतलब इसमें जो आपका मेल और फीमेल है वो आपका इसमें अलग अलग होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, लेकिन जो अर्थवॉर्म और अगर हम लीचेस की बात करें तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके मोनोशियस। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, डायोशियस मतलब जिसमें आपके जो मेल और फीमेल है वो अलग अलग हैं, और मोनोशियस जिसमें हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं करते। एग्जाम्पल देख लो, निरीज हो गया आपका, पैराटिमा हो गया अर्थवॉर्म, एंड हिरुडिनेरिया हो गया आपका ब्लड सकिंग लीच जो है उसका नाम है यहाँ पर हिरुडिनेरिया। नेक्स्ट आपका जो फाइलम है दैट इज फाइलम ऑर्थोपोडा। ठीक है, इस फाइलम की खास बात क्या है कि जितने भी हम फाइलम पढ़ रहे हैं अभी, उन सब में जो लार्जेस्ट है आपका फाइलम वो कौन सा है आपका, वो है आपका ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो ये जो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया का, जिसके अंदर सारे इंसेक्ट रखे गए हैं, वो है आपका फाइलम ऑर्थोपोडा। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन अर्थ आर ऑर्थोपोड्स। तो आपकी जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनमें से अगर हम 2/3 देखेंगे तो वो किस कैटेगरी में रखी गई हैं, वो ऑर्थोपोडा में रखी गई हैं। ऑर्गन सिस्टम होगा यहाँ पर, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, ऑर्गन सिस्टम है। सिमेट्री कैसी होगी इसमें, बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं आपके ये। ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे, सेगमेंटेड भी होंगे, और सीलोमेट एनिमल्स होंगे। बॉडी जो है ऑर्थोपोडा की, उनमें एक कवरिंग होगी, मतलब उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो एक मटेरियल काइटिन आप कह सकते हैं उसका बना हुआ होगा। बॉडी के अंदर क्या होगा, अलग अलग पार्ट्स आप इनको देख सकते हैं, हेड भी मिलेगा, थॉरेक्स मिलेगा आपको, एब्डोमेन मिलेगा, जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे इसमें। ठीक है, ऑर्थ्रोज का मतलब क्या है, जॉइंट, और पोडा का मतलब क्या है, अपेंडेजेस। जैसे आपने इंसेक्ट देखे होंगे, उनके पैर कैसे रहते हैं, जॉइंटेड रहते हैं ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे हैं आपके, गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं, या ट्रैकल सिस्टम हो सकता है। अब ये बुक गिल और बुक लंग से क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ नहीं है, आप ये समझो कि पतली पतली मेम्ब्रेन्स हैं बहुत ही, है ना, थिन थिन मेम्ब्रेन्स हैं, और जब वो ऐसे लेयर्ड फॉर्म में होंगी तो वो एक बुक जैसी शेप बना देगा ना, तो बस उसी के नाम पे इसको आप रिलेट कर लो यहाँ पर। ठीक है, वैसे गिल्स और ये लंग्स वही आपका जो हम नॉर्मल जानते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। सेंसरी ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होंगे, जैसे आपका एंटेना हो गया, आइज़ हो गई हैं। ठीक है, स्टैटोसिस्ट हो गया। स्टैटोसिस्ट क्या है आपकी, ये आपकी एक तरह के सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो ऑर्थोपोडा में मिलते हैं। दीज आर दी सेंसरी ऑर्गन्स, राइट। और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, इनको बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। एक्सक्रिएशन जो है वो किसके थ्रू होगा आपका, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होंगे, उनके थ्रू जो है एक्सक्रिएशन होगा इसमें से। ये ऑर्गन्स है बेसिकली। ओके, दे आर मोस्टली डायोशियस होंगे आपके। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा यूजुअली। मोस्टली कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। अब आपने दो तरह के एनिमल्स आप जानते होंगे, एक तो होते हैं आपके ओविपेरस और एक होते हैं आपके विविपेरस। ठीक है, विवी पैरस होंगे आपके, और एक हो गया आपका ओवी पैरस। अब इनको याद करने का तरीका देख लो कैसे करना। मैंने पैरस नहीं लिखा है, ओवा और विवे लिख दिया है। ठीक है, तो ओ यानी कि अंडे जैसी शेप, राइट। सब रिलेट करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अंडे जैसी शेप यानी कि एग से इसको रिलेट कर लो। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स या आप कह सकते हैं जो एग लेइंग एनिमल्स हैं आपके, उनको तो हम कहते हैं ओवी पैरस। ओके, और जो आपके जिसमें आपके यंग वंस होंगे डायरेक्टली, उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा विविपेरस। जैसे आपका कोई भी एनिमल है, आप मान लो कि आपके पास कुछ भी एनिमल है जिसका अंडा है, एग है, तो वो तो आपका हो जाएगा ओविपेरस। और जिसमें आपका ये नहीं होगा, अंडा नहीं होगा, उसमें क्या होगा, डायरेक्टली आपका यंग वन बनेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, विविपेरस। याद करने के लिए बताया, जस्ट आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखो, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट से क्या मतलब है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखा जाए, या हम कह सकते हैं कि हम कमर्शियल तरीके से कैसे हम उनको यूज़ कर पा रहे हैं। तो आपका एपिस हो गया, हनी बी जो है आपका, बॉम्बिक्स हो गया, सिल्क मॉम, लेसिफर हो गया आपका, लैक इंसेक्ट। ठीक है, वैक्टर्स की अगर बात करें, वैक्टर्स कौन होते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग करने वाले जो भी हमारे पास यहाँ पर ये दिए हैं ना सारे नाम, ये वैक्टर्स हैं आपके। एनोफिल्स हो गया आपका, क्यूलेक्स हो गया है, एडीज हो गया है। ठीक है, मस्कीटोज़ हैं आपके सारे जो हैं ये। और उसके बाद हमारा ग्रेगेरियस पेस्ट अगर देखा जाए, ग्रेगेरियस का मतलब वैसे होता है जो
ग्रुपिंग में रहना पसंद करता है ना, बहुत सोशल एनिमल जो है उसके लिए, कोई सोशल तरीके से रहना चाहता है तो उसको ग्रेगेरियस कहा जाता है। पेस्ट आपको पता ही होगा, तो लोकस्टा यानी कि लोकस, कीड़े लग जाते हैं ना फसल में बहुत सारे, ठीक है ना, तो उन्हीं वही वाला कीड़ा है आपका ये। लिविंग फॉसिल की बात करें तो इसमें लिमिनस है आपका, जिसको किंग क्रैब यहाँ पर नाम है उनका। तो हमने यहाँ पर ऑर्थोपोडा जो हमारा फाइलम है उसको कंप्लीट कर लिया है। आगे के जो बचे हुए फाइलम हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप ये वीडियो प्लीज़ सारी सीरीज़ में देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे बीच बीच में से देखेंगे कि बाद में कोई वीडियो पहले कोई वीडियो, तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा। तो जैसे सीरीज़ में ये आ रहे हैं पार्ट 1 2 3 4, आप उसके अकॉर्डिंग ये सारे वीडियोज़ जो हैं उनको देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।